हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता, पंडित राम साई शर्मा इंटर कॉलेज बेलूर। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। उसमें भी हमने केवल अक्षीय स्थिति जानी थी। आज हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो स्थितियां थी इसकी, एक अक्षीय स्थिति, दूसरी कौन सी स्थिति थी? निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन और निरक्षीय स्थिति साइड ऑन पोजीशन। तो आज हमें दूसरी कोई स्थिति जाननी है। पहली स्थिति हमने जानी थी अक्षीय, या इसे हमने कहा था अनुदैर्ध्य स्थिति। कौन सी स्थिति? अनुदैर्ध्य स्थिति। जो हमने पिछली डेट में हम जान चुके हैं इसे। आज दूसरी स्थिति है, तो आज है दूसरी निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय या अनुप्रस्थ। साइड ऑन पोजीशन। कौन सी पोजीशन? साइड ऑन पोजीशन। तो साइड ऑन पोजीशन पे जानेंगे। इसके लिए वही सब चीजें होंगी। एक वैद्युत द्विध्रुव लेना हमें, इसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखें इसको जाने बेटा। जो है अपने पास एक वैद्युत द्विध्रुव, कितने आवेशों से मिलकर बनाया था इसे हमने? दो आवेशों से। कौन कौन से दो आवेश? प्लस क्यू और माइनस क्यू। हमने दो आवेश लिए थे, एक था प्लस क्यू का हमारे पास और एक आवेश था कौन सा? माइनस क्यू। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पीछे जानी हमने। बीच की दूरी कितनी कही? 2l। तो मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट, दिस इज डिस्टेंस इज l एंड दिस इज आल्सो l। मींस यह भी क्या है? l है और इतनी भी क्या है? l। मींस बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। बीच की दूरी कितनी हो गई? 2l। तो एक वैद्युत द्विध्रुव ये भी लिया, दो आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है ना? ओके। एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? k है। तो हमने सबसे पहले इसके मध्य बिंदु से अक्ष के लंबवत, अक्ष के क्या ले रहे हैं? लंबवत। अक्ष के लंबवत कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण निरक्ष पर, निरक्ष मींस अक्ष के लंबवत, अनुप्रस्थ, प्रस्थ माने तल में, अनुमान नहीं हो, यानी तल में नहीं हो, तल के क्या हो? लंबवत। तो तल के लंबवत कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। इस बिंदु P पर किसकी गणना करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है? गणना। वही तरीका, पहले किस आवेश के कारण निकालेंगे? प्लस क्यू के कारण। फिर किसके कारण निकालेंगे? माइनस क्यू के कारण। तो पहले कहते हैं हम प्लस क्यू के कारण। जो है प्लस क्यू, इसको डिस्टेंस को कितनी हो गई? इसका मान √r² प्लस l²। तो क्या कहेंगे? प्लस क्यू के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो निकालते बेटा। तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0k। एक आवेश, जो आवेश लेंगे उसका मान Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या है? A, और ये क्या काम है? B।
एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2L, तो ये A है, तो AP का स्क्वायर, जहां AP का मान कितना होगा, AP बराबर √r² प्लस है। जब ये मान रखेंगे तो वर्ग चढ़ा जाए तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/r² प्लस L²। समीकरण नंबर 1। दिशा चाहिए इसकी, धन आवेश के कारण तीव्रता कहाँ की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, तो धन आवेश के कारण तीव्रता उस रेखा पर बाहर की ओर, यानी इस रेखा को, जो रेखा जा रही इसी रेखा को मिलाने वाली रेखा पर, ये इसी पर कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, तो इसकी दिशा क्या हो गई, दिशा अगर हम यहाँ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिशा क्या होगी, A से P की ओर, A से P की ओर। आगे बात इतनी समझ में बेटा। अब किसके कारण तीव्रता निकालेंगे हम, -Q के कारण। अब इस बिंदु के कारण निकालेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस, तो क्या लिखेंगे, -Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए पॉइंट P ड्यू टू -Q, क्या निकलेगी, बिल्कुल सेम वैसे ही, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ये वाला आवेश का मान कितना है Q, और यहां से यहां तक की दूरी यानी BP का स्क्वायर, जहां BP कितना है, BP बराबर √r² प्लस, कैसे आया ये, अरे पाइथागोरस बेटा, आधार लंब, तो कारण क्या होगा, आधार का वर्ग लंब का वर्ग का रूप ले लो, ले लिया, चल रख देते हैं। E2 बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q/, जो मान रखोगे वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, r² प्लस, समीकरण नंबर 2। इसकी दिशा भी होगी, लिखो इसकी दिशा क्या होगी, कौन सा आवेश है ये, ऋण आवेश, और ऋण आवेश के कारण तीव्रता कहाँ की ओर होती है, अंदर की ओर, उस रेखा पर अंदर की ओर, तो E2 की दिशा क्या होगी, दिशा P से B की ओर। अब बेटा पीछे हमने तीरों बलों के संतुलन को जाना, एक दिशा के तीर होते थे जोड़ देते थे, विपरीत दिशा के तीर होते थे घटा देते थे। यहाँ देख रहे हैं दोनों तीर ना तो एक ही दिशा में है ना ही विपरीत, तो ना ये घटेंगे, इसके घटक तोड़ने पड़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास इसका दो घटक टूटेंगे E1, दिस इज एंगल इज इक्वल टू थीटा, हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया ये वाला कोण कितना है थीटा, तो इसके दो घटक जब तोड़ोगे तो इसका कोण एंगल होगा थीटा, तो एक घटक टूटेगा इधर को E1 cos थीटा, तो एक टूटेगा इधर को E1 sin थीटा। ऐसे ही नीचे वाले के इसके भी दो, जे भी एंगल कितना होगा, दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा, ये थीटा है तो ये भी संगत कोण थीटा है, तो इसके भी दो घटक टूटेंगे E2 cos थीटा, दूसरा घटक भी यहीं को आएगा, और इसका घटक यहाँ टूटेगा E2 sin थीटा। पीछे हमने पढ़ा जिसके साथ कोण होता है उसमें cos आता, ये दोनों एक दिशा के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो परिणामी तीव्रता में इस फार्मूले से प्राप्त होगी। तो क्या कहेंगे, चूंकि E1 व E2 परिमाण में क्या है, बराबर हैं। देखो कैसे हैं बराबर, समीकरण 1 का मान और समीकरण 2 के मान समान है, तो ये दोनों परिमाण में क्या है, बराबर, इसलिए E1 sin थीटा व E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों निरस्त कर रहा है, बराबर और विपरीत, एक ऊपर को एक नीचे को, बराबर और विपरीत, जब बराबर विपरीत तो कुल निरस्त हो जाएंगे। तो P पर परिणामी तीव्रता, P पर परिणामी तीव्रता क्या हो गई, P पर परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, परिणामी तीव्रता
ई बराबर देखो एक घटक जे एक की दिशा के, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। इसका मान रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा भी दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया हमने इस दोनों, अंदर क्या बचेगा 1 + 1। जब cos थीटा का मान देखें, cos थीटा का मान आधार बटे कर्ण, चित्र से cos थीटा का मान रखो, cos थीटा बराबर आधार का मान कितना है L बटे कर्ण का मान √R² प्लस L स्क्वायर। तो इसमें रख दें तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R² प्लस L स्क्वायर इनटू जो हो गया 2 L अपॉन √R² प्लस L स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर P को क्या कहा था हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पढ़ा था पीछे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P रख दो, तो E बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2L मीन्स P अपॉन R² प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, यानी 1 जे है जी 1/2, हाफ और 1 और हाफ जोड़ोगे कितनी हो जाएगी 1.5 मीन्स 3/2, तो 3/2। अब इसके आगे अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े, चूंकि L क्या होगा छोटा होगा किससे R, अतः L स्क्वायर R की तुलना में R² की तुलना में नगण्य होगा। तब नगण्य है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, नगण्य मान के क्या करने पर छोड़ दें, क्या बन जाएगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन देखो ये R² ये 3/2 R² इंटू 3/2, क्यों से छूट गया ये पद। वैसे तो ये फार्मूला सही है, लेकिन अगर हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं तो फार्मूले का रूप किस तरह बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R। दिशा क्या होगी इसकी, दिशा देख रहे हो, ये तीर की दिशा, यानी P बिंदु पर A से B की ओर, P बिंदु पर P दो चीजें हैं, P बिंदु पर A से B की ओर, A से B की ओर निकल आई ना। अब देखो एक चीज और करें, ये कौन सी स्थिति है, निरक्षीय। जरा पीछे वाले को हम जाने, अक्षीय स्थिति में हमने जाना था। अक्षीय स्थिति में क्या पढ़ा था हमने, अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P आया था वहां अपॉन R2। तो निरक्षीय स्थिति में क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन R2। क्या देख रहा हो, ये अक्षीय एक्सिस पोजीशन जो y, तो क्या चीज हो गई Ex बराबर 2 इंटू EY, यानी अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता के 2 गुणे मान के क्या होती है, बराबर होती है। अगर मैं निरक्षीय की तीव्रता पता चल जाए उसमें 2 का गुणा कर दे तो अक्षीय की तीव्रता यहाँ 2 का गुणा नहीं मानता, ठीक है ना। इतनी बात, यह डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप तैयार कर लें। अब इसके अगले टॉपिक में हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म के बारे में जानेंगे, ठीक है। ओके, नमस्ते, थैंक यू।